कश्मीर आज तक नाव देख रहे हैं आप और मैं हूं निसार भट्ट, एमएलए डोडा महराज मलिक। एक शब्द के ऊपर पेश से लगना और वो शब्द क्या बोलता है पर्टिकुलर एक शख्स के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी डोडा की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बाद एक चुनिंदा नुमाइंदे के ऊपर पेश से लगना। और अगर आज की हालात की बात करेंगे, एक साबिक वजीर आला जो जम्मू कश्मीर के कई बार वजीर आला रह चुके हैं और इस वक्त के मौजूदा नायब वजीर आला, उसके ऊपर गोली से हमला होना, बंदूक से हमला होना, उस शख्स के ऊपर क्या कुछ लगना चाहिए, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। हालांकि जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे, और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को कानून और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सके। वैसे अगर हम आम नागरिक के तौर पे इस बात को भी रखेंगे तो क्या ये शख्स कमल सिंह जम्वाल जो जम्मू के पुरानी मंडी में रहता था, एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला और मौजूदा नायब वजीर आला के ऊपर हमला बोलना, क्या ये पाकिस्तान के उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं जिन आतंकवादियों ने अभी तक जम्मू कश्मीर की हालात को खराब किया है, या पूरे भारत देश में उन देश के नौजवान सिपाहियों को शहीद किया है जो अभी तक बड़ी बड़ी खबरें बनकर आई है? क्या उन आतंकवादियों से ये जम्वाल मिला हुआ है जिसने कल उस शख्स के ऊपर, दिग्गज नेताओं में से चुने जाने वाला फारूक अब्दुल्ला, जिसने आज तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, वो हर हमेशा ये कहता है उसके वालिद ने भारत के साथ इलाज किया था और हमेशा भारत का तिरंगा झंडा अपने कंधों पे लेके चला, और उसी का पुत्र फारूक अब्दुल्ला जो आज तक अपने कंधे पे भारत देश का तिरंगा झंडा उठाए हुए है। और अगर हम जम्मू की बात करेंगे, अगर कश्मीर के हालात कहीं कभार सामान्य नहीं रहे, उसके बाद जो मरकजी सरकार की तरफ से जो ग्रांट्स जम्मू कश्मीर को मिलते थे, अगरचे कश्मीर के हालात खराब रहते थे, लेकिन उसके बावजूद इसी फारूक अब्दुल्ला ने वो ग्रांट्स जम्मू में लगाए और जम्मू की यूनिवर्सिटियां बनाई, जम्मू का आईएम बनवाया, जम्मू का आईआईटी बनवाया। ये वही फारूक अब्दुल्ला है। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन एक मीडिया पर्सन की हैसियत से, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं ये बात भारत की उस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर ये वाकया कश्मीर में पेश आ गया होता तो हालात कहां से कहां पहुंच गए होते, और कौन सा सिस्टम ऐसे लोगों को लाइसेंस देता है? 63 साल का ये कमल सिंह जम्वाल जिसने फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी के ऊपर हमला बोला, 63 साल की उम्र में इसका खून इतना गर्म है, पुलिस के सामने यह कहता है कि मैं 20 सालों से इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि मैं फारूक अब्दुल्ला की जान ले लूं। ना सिर्फ वाहिद ये कोई आम शख्स है, ये वो शख्स है जिसने मुल्क का नाम रोशन किया और मुल्क रिप्रेजेंटेशन की है, और जम्मू कश्मीर का इलाका पूरे भारत के साथ मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को देश की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला के यह कह दिया कि हम भारतीय है, हम भारत में रहने वाले नागरिक हैं, और हम भारत के इस सरजमीन पे रहने वाले वो लोग हैं जो कभी पड़ोसी देश के दुश्मन मुल्क को मेली आंख से देखने की इजाजत नहीं देता है। और उसी फारूक अब्दुल्ला के ऊपर हमला होता है। कौन इन लोगों को इजाजत देता है? कौन इन लोगों को हथियार थमा देता है? और कौन सा सिस्टम इनको ये चीज इजाजत देती है कि आपको लाइसेंस है? लाइसेंस देने का यह मतलब नहीं कि आपके सिर पे भूत सवार हो जाए और आप किसी का भी कत्ल कर देंगे, और वो भी उस शख्स का जो जम्मू कश्मीर का वजीर आला रह चुका है, और उस शख्स पर जो इस वक्त का मौजूदा साबिक वजीर आला है। सवाल सिक्योरिटी एजेंसियों पे नहीं है, सवाल उन एजेंसियों पे नहीं है जो हमारी देखरेख कर रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सवाल उस सिस्टम पर है जिसने कमल सिंह जैसे उस शख्स के ऊपर, उस शख्स को यह हथियार दिया है। सवाल उन एजेंसियों के ऊपर है। हालांकि मैं उन एजेंसियों की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारी रक्षा के तौर पर कामकाज कर रहे हैं, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जिन्होंने कमल सिंह जैसे 63 साल शख्स को यह लाइसेंस सौंपी है कि वो 20 साल के लिए इंतजार कर रहा है कि कब मैं फारूक अब्दुल्ला की जान लूं। ना सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की, बल्कि उस शख्स की जान लूं जो भारतीय है। और उस सिस्टम से यह सवाल है कि किसने कमल सिंह जम्वाल को यह सर्टिफिकेट दिया है और किसने कमल सिंह जम्वाल को पैदा किया है। हमें तो साफ तौर पे अंदाजा यह हो रहा है कि कमल सिंह जम्वाल का नेटवर्क देश के उस पार है, या सरहद के उस पार है, या यूं कह सकते हैं जिन्होंने आतंकी हमला पुलवामा अटैक किया है जिसमें 53 नौजवानों की जान चली गई, जिन्होंने 53 नौजवानों ने देश के प्रति बलिदान दिया।
और मैं इस कमल सिंह जम्वाल को उन आतंकियों से जोड़ूंगा जो आतंकी उस पार हथियार लेके यहां पे आम नागरिकों की जान लेते हैं, देश की सुरक्षा नागरिकों की जान लेता है, देश के उन सिपाहियों की जान लेते हैं। और कमल सिंह जम्वाल उन्हीं में से एक है। अगर हम जैसे मोहम्मद तंजीम की बात करेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करेंगे, जमात इस्लामिया की बात करेंगे जो कलदम तंजीम जम्मू कश्मीर में है, या उस पार की जो जमातें हैं, जो आतंकी संगठन उस पार है, आईएसआई की मैं बात कर रहा हूं, आईएसआईएस की बात कर रहा हूं, क्या कमल सिंह जम्वाल उनका एजेंट है? तभी वो देश के नागरिकों का इस तरह हत्या करना चाहता है। ये न सिर्फ आम नागरिक है, ये उन लीडरों में गिने जाते हैं जो देश के बड़े और दिग्गज लीडर कहलाते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में अपने कदम रखे हैं, जिन्होंने देश के प्रति अपने एहसासात, अपने जज्बात पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि आप किस चीज को पसंद करते हैं, आप पाकिस्तान जाना चाहते हो या हिंदुस्तान जाना चाहते हो, और पाकिस्तान की बात को ठुकरा कर ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने भारत के इस तिरंगे झंडे को हाथ में लिए पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं भारतीय हूं। देश की सिक्योरिटी एजेंसियों और देश की हुकूमत से यह सवाल है कि कमल सिंह जम्वाल जिस कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस के सामने यह कहता है कि मैं 20 सालों से इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब फारूक अब्दुल्ला की जान लूं, नंबर एक। नंबर दो, देश की सिक्योरिटी पर यह सवाल उठता है कि सिक्योरिटी लैप्स कहां से हुआ, और वो भी उस पार्ट पर जहां पर देश का वो मंत्री रहा है। फारूक अब्दुल्ला न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर का वजीर आला रह चुका है, बल्कि देश का मंत्री भी रहा है, और मंत्री रहने के बाद भी इसमें बड़े बड़े वीआईपीज इस शादी समारोह में आ चुके थे। और ऐसे में आम नागरिकों को इस तरह एंट्री देना, यह देश की सिक्योरिटी के ऊपर जो है सबसे बड़ा कोलैप्स नहीं तो और क्या है, और देश की जम्मू कश्मीर पुलिस का कोलैप्स नहीं तो और क्या है, और कहां से ये चूक हुई। हम बारह ये सवाल पूछते हैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, देश की सिक्योरिटी एजेंसियों से और देश की हुकूमत से। ये छोड़िए फारूक अब्दुल्ला, अगर आज देश का कोई भी मंत्री इस समारोह में होता तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन ऊपर वाले का करम था, ऊपर वाले की कृपा थी कि फारूक अब्दुल्ला इस हमले में बच गए। और अब देश की सिक्योरिटी के ऊपर यह सवाल, और देश की हुकूमत पर भी, कि इस शख्स का नेटवर्क चेक किया जाए कि यह कहां से आया, इसका किन लोगों के साथ तालमेल है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल रखने के बावजूद यह कह रहा है कि मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करना चाहता हूं। और देश की सिक्योरिटी से हम यही गुजारिश करेंगे, और देश की हुकूमत से भी, कि इस शख्स के खिलाफ, जो कमल सिंह जम्वाल पुरानी मंडी जम्मू में रहता है, इसके खिलाफ फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसका नेटवर्क कहां है, और इस कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क के पीछे किसका हाथ है, और कौन इसकी पुष्टपनाई कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस कमल सिंह जम्वाल के खिलाफ कौन सा एक्शन होना चाहिए, वो हमें आप कमेंट्स में बताइएगा। आप देखते रहिए कश्मीर आज तक नाउ।